अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ स्मॉल molecules across the glomerular wall as a result of blood pressure. When blood enters the glomerulus, pressure is sufficient to the small molecules such as water, nutrients, salt, and waste to move from the glomerulus to the inside of Bowman's capsule. The fluid that leaves the blood is called the glomerular filtrate. Blood proteins and blood cells are too large to be part of the filtrate, so they remain the blood. इसमें हमें बताया जा रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब ग्लोमेरुलर वॉल से बोमेंस कैप्सूल में इंटर हो जाती हैं, तो हमारे ब्लड प्रेशर की वजह से, जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ये ग्लोमेरुलर वॉल से, हमारे ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में इंटर हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो फ्लूइड हमारे ब्लड को छोड़ के बोमेंस कैप्सूल में इंटर हो जाता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिर बात आती है कि हमारे अगर ये फ़िल्टर ही हो रहा है तो हमारे ब्लड सेल्स भी तो फ़िल्टर हो सकते हैं इसमें। तो इसका जवाब है कि हमारे ब्लड सेल्स बहुत बड़े होते हैं, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फ़िल्टर नहीं हो पाते और वो अपने ब्लड में ही रह जाते हैं। फिर हमारे पास आता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन, about 99% of water and most of the solutes that enter the nephron are returned to the bloodstream. अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? 99% वाटर और जो दूसरे सोल्यूट्स जो हम नेफ्रॉन में एंटर हुए थे वो दोबारा हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं एज द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द नेफ्रॉन. दिस रीअब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है. द सब्सटेंसेस नीडेड by the body, particularly glucose and amino acid, are completely reabsorbed. अब जहाँ पे उधर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुई थी उसमें अमाइनो एसिड और ग्लूकोज टाइप के मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमारे बोमेंस कैप्सूल में एंटर हो गए थे. अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हमारे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बॉडी को नीड होती है इनकी, ये दोबारा बॉडी में, ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. Some water and most of the solutes are reabsorbed from the proximal convoluted tubule. और reabsorption proximal convoluted tubule में होती है. Some of water and the most of the solutes are reabsorbed from the descending limb of loop of Henle allows the reabsorption of water. आप लोग को इधर नज़र आ रहा होगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इधर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है. फिर while the ascending loop of Henle allows the reabsorption of salt. अब जो ascending limb of loop of Henle है ये वाटर की reabsorption करता है. The distal convoluted tubule again allows the reabsorption of water in the blood. अब जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती है हमारे पास ऊपर, ये दोबारा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है, क्योंकि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में 99% वाटर वापस चला जाता है, तो इसलिए ही वाटर इतना ज़्यादा इधर रीअब्जॉर्ब हो रहा है. अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद सबसे आखिरी प्रोसेस आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन. Some substances are actively transported from blood capillaries into the nephron tubule by tubular secretion. अब कुछ सब्सटेंसेस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर सिक्रीशन की वजह से इंटर हो जाते हैं. दिस सब्सटेंसेस इंक्लूड K+, H+, ड्रग, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन. ये सब्सटेंसेस पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन ड्रग, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन होते हैं.
After these steps, the filtrate present in the renal tubule is known as urine. It moves into collecting duct and into the pelvis. Thank you.